सनत कुमार जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने की विधि नारद जी को बता रहे हैं कि हे नारद, सबसे पहले आप विवेकी और बड़े ही विनम्र हैं। हम आपको सबसे पहले स्थान बताते हैं। स्थान कौन सा है? आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने के लिए गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, गंगा जी के किनारे पर हरिद्वार में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आनंद नाम का तट है, उस तट पर पहुँच जाइए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऋषि निवास करते हैं, तपस्या करते हैं, और उन ऋषियों के बीच में आप आनंद से कथा का श्रवण करा सकते हैं, वहाँ सुन भी सकते हैं। और महाराज वहाँ पर वृक्ष बहुत हैं, और वृक्षों में फलदार वृक्ष बहुत हैं, तो फलों से तो सबके भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो जाया करेगी। और फल देते हैं, वृक्ष देते हैं छाया, तो इसलिए वहाँ छाया की व्यवस्था भी हो जाएगी, टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। जय हो। और गंगा जी का तट है, शांत वातावरण है, हम वहीं पर बैठ करके आपको भागवत कथा सुनाएंगे। उधर भक्ति मैया से कह दो वृंदावन से थोड़े ऊपर आ जाएं, और हम बद्रिका आश्रम से थोड़े नीचे चलते हैं। इस प्रकार से हरिद्वार के आनंद नामक तट पर आकर के और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हम आपको सुनाएंगे। जैसे ही नारद जी कहने लगे तो महाराज वो तो बूढ़े पड़े हैं, उन पर उठा नहीं जा रहा है, सो रहे हैं, वो आएंगे कैसे यहाँ तक ज्ञान और वैराग्य? कथा तो उनको सुनानी है। भक्ति मैया तो युवा है, वो तो आ जाएंगे। तो सनंदन सनत कुमार कहने लगे कि नारद, यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्या दिकम बजे, जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है ना, वहाँ तो निश्चित रूप से अपने आप ही ये सब ज्ञान भक्ति वैराग्य सब पहुँच जाते हैं, किसी को लाने की जरूरत नहीं होती। ज्ञान देने वाले व्यास जी सामने बैठे हैं, भक्ति आपके अंदर है इसीलिए कथा चल रही है, और जब ज्ञान देंगे तो अपने आप ही वैराग्य आना शुरू हो जाता है। जब व्यक्ति भागवत में बैठा होता है ना, कथा श्रवण कर रहा होता है, उस समय उसके मन में आ जाता है कि बिल्कुल घर परिवार ठीक है। अभी तो व्यास जी ने कहा है कि हमें ज़्यादा ध्यान घर परिवार पर नहीं देना है, तो वहाँ वैराग्य आ जाता है मन में, सब कुछ अपने आप आ जाता है। इस प्रकार से शौनक जी ने जब नारद जी से कहा, तो नारद जी के साथ में कथा का रसपान करने के लिए और बड़े ही तीव्र वेग से गंगा तट को चले गए। जब ये लोग गंगा जी के तट पर आए, उस समय पृथ्वी पर देवलोक में और ब्रह्मलोक में भी एकदम चारों तरफ कोलाहल मच गया कि पता नहीं ऐसा कौन सा कार्य हो रहा है। क्योंकि जो वैष्णव लोग थे वो तो भागवत रूप भगवान के दर्शन करने के लिए, उस अमृत पान को करने के लिए सबसे पहले दौड़े हुए वहां पर आ गए, हमें भागवत कथा श्रवण करनी है। जो लोग अपने को वैष्णव कहते हैं, जो लोग अपने को भगवान का भक्त मानते हैं, वो तो जहाँ भी भागवत कथा होती है ना, वहाँ दौड़ते हुए चल करके आ जाते हैं, हमें भागवत कथा श्रवण करनी है। निश्चित रूप से वो पहुँच जाते हैं। और उसके बाद उस तट पर भृगु, वशिष्ठ, चवन ऋषि, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, गादिसुत, शाक्लव, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, इतने सारे ऋषियों का वहाँ जमावड़ा हो गया। 88,000 जो ऋषि थे, जैसे उनके कानों में ये बात पहुंची कि वहाँ भागवत की कथा हो रही है, समस्त ऋषि दौड़ते हुए वहीं पर पहुंच गए। और ये सभी जब प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण कर रहे हैं, तभी वहीं पर भगवान के जयकारों का गान हो रहा है, ध्वनि गूंज रही है, नम्हे के शब्द गूंज रहे हैं, शंखों की ध्वनि हो रही है, घंटा बाज रहे हैं। एक ओर ऋषि, दूसरी ओर देवता, चारों वेद, उपनिषद इत्यादि तीर्थ अपनी अपनी स्त्रियों के साथ में स्त्री का और नर और स्त्री का वेश धारण करके पधारे हैं वहां पर।
इस प्रकार जैसे ही भागवत की कथा प्रारंभ हुई, आज कहने लगे हैं सनत कुमार, हे नारद, अब मैं आपको भागवत की कथा की महिमा सबसे पहले सुनाता हूँ, जिसके सुनने से और सहज में ही हमको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इतनी शक्ति कि इसके श्रवण करने मात्र से ही श्री हरि विष्णु हमारे हृदय में स्थित हो जाते हैं। ये ग्रंथ जिसमें 18,000 श्लोक हैं और श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण तो सदा ही करना चाहिए। इसमें 12 स्कंद, 88,000 श्लोक, महाराज परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद इत्यादि हैं। मनुष्य से संसार में अज्ञान के कारण तभी तक भटकता फिरता है जब तक वो एक क्षण के लिए भी और श्रीमद् भागवत कथा का पान नहीं करता। भागवत महापुराण की कथा केवल सुनी नहीं जाती, इसका तो रस पान किया जाता है, पी जाती है। और जिस चीज को पियोगे, सुनने के बाद तो कथा इधर से जाएगी उधर से निकल जाएगी। कान के माध्यम से एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकल गई। हरि हरि कथा सुनी नहीं काना और श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा इन कानों से नहीं सुनी, ऐसा समझ लो जैसे मूसक का जो बिल होता है ना, दोनों तरफ से खुला, सर्प जिसमें जाकर के रहने लग जाता है, इधर से घुसता है उधर से निकल जाता है, ऐसे है। लेकिन भगवान की कथा अगर श्रवण करने के साथ साथ उसका पान कर रहे हो, हमने पानी भी अगर पिया है तो पेट में जाके कुछ समय तो रुकेगा, सीधा तो नहीं निकलेगा, कुछ समय तो निकलेगा इसे। इसी तरह से जब हम इन कथाओं का पान करते हैं, आनंद से इनको श्रवण करते हैं, तो निश्चित रूप कुछ समय के लिए हमारे अंदर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जागृत हो जाते हैं। केवल एक भागवत शास्त्री ही मुक्ति देने में समर्थ है। बहुत से शास्त्रों में भ्रम पैदा करने वाले अन्य पुराणों में अगर हम सुनते हैं दूसरे पुराणों को तो उन्हें भ्रम पैदा हो जाता है, भगवान कौन से हैं, क्या हैं, कैसे हैं। इसलिए केवल भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से सभी पाप हमारे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध अगर यज्ञ किए जाएं, वाजपेयी यज्ञ किए जाएं, उनका भी इतना फल नहीं मिलता है जितना केवल इस श्रीमद् भागवत महापुराण के सुख शास्त्र कथा याश्च कलाम नार्यहंत षोडशीम, तो 16 कलाओं से अवतरित भगवान श्री कृष्ण हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण को इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति कहा जाता है, शाब्दिक मूर्ति है ये। हे तपोधन, इसलिए मनुष्य को अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। जो इसका अच्छी तरह से श्रवण नहीं करते हैं तभी तक इस शरीर में सभी प्रकार के ये 3 जो ताप हैं वो निश्चित रूप से हमारे शरीर में बने रहते हैं। इसीलिए कहते हैं न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागम। न गंगा में नहाने से, न काशी में जाने से, न प्रयागराज में नहाने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता है, सुख शास्त्र कथायाश्च फले न समताम नयेत। इस श्रीमद् भागवत की कथा की बराबरी ये तीर्थ भी नहीं कर सकते। और क्या महत्व है, और महत्ता बताई कि श्लोकार्ध श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम। या तो इस श्लोक का पूरा एक श्लोक पढ़ लिया जाए भागवत महापुराण का। एक श्लोक नहीं पढ़ा जा रहा है तो आधा श्लोक पढ़ो, अगर आधा भी नहीं तो आधे का भी अगर आधा भी अगर आप पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं,
तो निश्चित रूप से पठस्व स्वमुखे नैव यदि छसी परांगतिम, नित्य अपने मुख से जो पाठ करता है उसका निश्चित रूप से मोक्ष हो जाता है। आज वेदार्थ देव वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवतम दैव चैव द्वादशाक्षर एव च। वेद माता गायत्री, पुरुषोक्त, वेदत्रयी, भागवत और द्वादश अक्षर मंत्र, सूर्य, प्रयाग इत्यादि, ये जितने भी भगवान के रूप हैं उनमें मनुष्य को किसी भी प्रकार का तत्वतः भेद नहीं रखना चाहिए, इनमें कोई भेद नहीं है। अतः मनुष्य को सबको एक समझ करके इनका श्रवण करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करता है, भागवतम नित्यम च हरि चिंतनम, ऐसा ही नहीं कि केवल भागवत कथा सुन के आए हम पवित्र हो गए। हाँ, संत कुमार क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं नित्यम कृतम च हरि चिंतनम, क्योंकि भागवत महापुराण की कथा तो आप 2 घंटे 3 घंटे सुनोगे, उसके बाद पूरे दिन अगर गलत कार्यों में लगे हुए हैं तो काम नहीं चलेगा। हर चिंतन, भगवान का ध्यान प्रतिक्षण करना चाहिए। एक बार ऐसी हमारी कथा चल रही थी उज्जैन में, तो हमने ऐसे कहा कि प्रतिक्षण हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो एक वृद्ध माता जी बैठी हुई थी, खड़े होकर बोली, गुरुजी आप तो कह रही हो प्रतिक्षण करना चाहिए न, हम तो झाड़ू भी लगावा, मालवी भाषा है उधर की, गाँव में ऐसे ही बोलते हैं, गुरुजी हम तो झाड़ू भी लगावा, न कहीं करा डंडा ढोरा भी बांधा, भैंस को पशुओं को भी बांधे, नहार खेताना काम भी करने जाए, कई नाम ले। माता जी हम प्रणाम करते हैं आपको, नाम लेने के लिए भगवान ने ये नहीं कहा है कि आप इन कार्यों को मत करो। आप जो भी कार्य कर रहे हो उस कार्य को भगवान को समर्पित करते जाओ। अगर हम भगवान को कोई भी कार्य करें, कपड़े भी पहने तो पहले भगवान के सामने रख दो, लो प्रभु पहले आप धारण कर लो। अब भगवान तो पहनते नहीं, लेकिन हमारा भाव हो जाए कि भगवान ने इनको धारण कर लिया, फिर हम उनको प्रसाद समझ करके पहने तो समझ लीजिए हम भगवान का प्रसाद धारण किए। चंदन भी लगाए तो पहले भगवान को चंदन लगाओ, उसके बाद हम अपने आप को चंदन लगाएं, भगवान का लगा हुआ प्रसाद हो गया। इसी प्रकार से प्रत्येक कार्य जब हम करते हैं ना, झाड़ू भी लगा रहे हैं तो कृष्ण अर्पणम, भगवान को अर्पण कर दो, ये झाड़ू भी आपका घर भी पवित्र हो जाएगा। मैया ने कहा बात तो सही कह रहे हो, पर कभी ऐसा ना हो गलती भी हो जाती कभी कभी। एक बार एक मैया ऐसे ही बताते हैं, कभी कोई गुरुजी कथा सुना रहे थे, बहुत बड़े पहुंचे गुरुजी, जैसे इस बात को कहा मैया ने मन में धारण कर लिया, अब से मैं जो भी करूंगी वो कृष्ण अर्पणम करके करूंगी। भोजन करती तो कृष्ण अर्पणम, पहले कृष्ण भगवान को अर्पण किया, उसके बाद स्वयं ने खा लिया। स्नान किए तो कृष्ण अर्पणम, भगवान कृष्ण के लिए हमने तो स्नान किए। वस्त्र पहने तो कृष्ण अर्पणम, झाड़ू लगा रही तो झाड़ू लगाते लगाते कृष्ण अर्पणम कृष्ण अर्पणम। उधर से नारद जी आए, उन्होंने देखा ये महिला बड़ी विचित्र है, बताओ झाड़ू लगा रही है और इस कूड़े को भगवान को अर्पण कर रही है। उनको ऐसा लगा, नारद जी को क्या लगा कि कूड़े को भगवान को अर्पण कर रही है, भगवान के कूड़े पे रहेंगे, कूड़े पे बैठेंगे। जबकि उस महिला का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि जो झड़ गया, जिसमें झाड़ू लग गया, वो स्थान भगवान को अर्पण है, आप शुद्ध स्थान पर आकर के विराजमान हो जाए। उनका मतलब ये था। लेकिन ये तो अपनी सोच है, हम दूसरे को देख करके, सामने वाले का हमें क्या पता कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो नारद जी ने जाकर के मैया को आप देखा न ताब एक जोरदार मुक्का मार दिया। अब मैया तो बेचारी बुजुर्ग गिर पड़ी, वहीं पर बेहोश हो गई। नारद जी चले गए। अब जैसे ही भगवान के यहाँ पहुंचे तो वहाँ भगवान कराह रहे। बोले भगवान आपको आज क्या हुआ? आप तो तीनों प्रकार के तापों को मिटाने वाले हैं, तापत्रय विनाशाय। आपको क्या हो गया? आपको क्या ताप हुआ? बोले आज कुछ नहीं नारद जी, आज एक भक्त ने मुझे बहुत मारा है। वो भक्त ने मारा है? ऐसा कौन सा भक्त है मुझे बताओ, मैं उस भक्त की अभी खबर लेता हूँ।
नारद जी आप ही कहो। अब तो एकदम नारद जी के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं हूँ? मैंने आपको कब मारा? मैं तो भी आता जा रहा हूँ, आप झूठा आरोप लगा रहे हो। नहीं नारद जी मैं झूठा नहीं कह रहा। आपने एक मैया को अभी अभी मार के आए हो ना, मुक्का मार। अरे महाराज वो आपको कूड़ा अर्पण कर रही थी। बस नारद जी पता नहीं वो तो किस भाव से क्या अर्पण कर रही थी, लेकिन आपने तो उसको मुक्का अर्पण किया ना, तो मैया ने तो उसको ही बोल दिया कृष्ण अर्पणम। अब लड्डू खाने हम जाएंगे, जब लड्डू खिलाती मैया के कृष्ण अर्पण तो लड्डू हम खाएं, तो मुक्का मैया के लिए थोड़ी खाएगी। उसने तो कर दिया कृष्ण अर्पणम, तो वो भी हमको ही खाना पड़ा, आया तो हमारे ऊपर है। तो आप अच्छा काम और बुरा काम अगर दोनों काम आप भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भगवान सबको अपना लेता है। अगर अच्छा तो हमारा और बुरा किया तो भगवान ने, इस भाव से करोगे तो भगवान एक भी कार्य को अपने ऊपर नहीं लेते। एक गांव में कोई व्यक्ति थे, खेत पर काम कर रहे, गांव में खेत में उधर से चलती हुई गैया आ गई। कोई गाय थोड़ी सी दुर्बल थी, आकर के खेत में जैसे ही चरने लगी तो डंडा उठाया और एक दिया तो गाय वहीं पर राम नाम सत्य हो गया बेचारी। अब तो सेठ जी एकदम से पहले तो हड़बड़ा गया बेचारा किसान, ये क्या हुआ, गौ हत्या लगी मेरे। फिर एकदम से धीरे धीरे उसका ज्ञान जागृत हुआ। उसने कहा मैंने क्या किया, भगवान को मेरे हाथों से गाय का उद्धार कराना था, इसलिए इधर गाय भेज दी। मैंने तो केवल एक डंडा तो थोड़ा सा छुआया है, बस मारना जियालाना ये तो भगवान के हाथ है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये तो सब विधाता के हाथ है, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान जाने, सब भगवान को अर्पण। भगवान ने कहा ठीक है बेटा। अब धीरे धीरे भगवान ने उसको थोड़ा धनाढ्य बनाया, पैसे वाला बनाया। अब वो जिस पर जैसे ही पैसा हो गया तो उसने एक भागवत करवाई, बहुत बड़े गुरुजी बुलाई, तय करके भगवान कितना पैसा लोगे, सबसे ज़्यादा पैसे कौन लेता है, बोले बागेश्वर धाम, तो हम उन्हीं को लेकर के आएंगे। छोटे वाले कथा हल्की सुनाते हैं, बागेश्वर धाम की कथा होगी हमारे, तो पैसा है। बागेश्वर धाम जी आगे कथा हो रही है, उधर कथा चल रही, इधर में संतों का भोजन हुआ, शाम को चल रहा था, भगवान आगे संत बन करके। तो लोगों ने जो संत भोजन पवाने वाले थे उन्होंने कहा कि भगवान आप भी बैठो संत महाराज। बोले हम भोजन पाएंगे, हाँ बैठ गए। पत्तल जैसी परोसी की आगे, बोले उसको बुलाओ जो एक कथा करवा रहा है, तब हम भोजन पाएंगे। तो लोग गए उसके पास, सेठ जी एक बाबा आए हैं, वो आपको बुला रहे हैं। सेठ जी को लगा कि बाबा हमको कोई अच्छा आशीर्वाद देंगे इसलिए बुला रहे हैं, क्योंकि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। सेठ जी दौड़ते हुए आए, हाँ महाराज। बोले महाराज आप ही कर रहे हो भागवत? बोले हाँ महाराज हम ही तो कर रहे हैं। अच्छा ये भोजन आपने ही बनवाया है? हमारे हमने ही तो बनवाया है। अब साधु जी जैसे जैसे 2-3 प्रश्न और कर दिए कि आपने ये व्यवस्था की है, इतना बड़ा टेंट आपने लगाया है, आप ही बागेश्वर धाम या इस कथावाचक को, अमुक कथावाचक को आप ही लेके आए हो? बोले हाँ महाराज। और उसको आगे गुस्सा एकदम से झटक के कह दिया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या, सब मैं ही तो करने वाला हूँ। तो बोले अपनी ये पूंछ पकड़ ले गाय की, जब इसको तू कर रहा है तो उस गाय को क्या मैंने मारा था? हैं? गाय को मारने वाला मैं था और ये भागवत करने वाला तू है, तो अभी पकड़ भी, इसको भी पकड़ अपनी। एकदम से हिल गया, भगवान मेरे द्वार पर आ गए। भगवान तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, हमें बढ़ा देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये हमारा नहीं है, ये उसी का है। अगर अच्छा है तो भी उसका है और बुरा है तो भी उसका है। हम जब कोई बुरा काम करके आते हैं तो लोगों से छिपाते फिरते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा काम कर दें, एक आना भर भी, तो हम पूरे गांव में ढिढोरा पीट करके बताते हैं कि हमने ऐसा कार्य किया, अच्छा कार्य किया। कहीं दान भी दे करके आते हैं ना, तो आजकल तो ऐसा चल गया है कि रसीद बनवाई और तुरंत उसकी फ़ोटो खींच के फेसबुक पे डाल देते हैं, दुनिया देखे कि हमने ये 100 रुपये की रसीद कटवाई फलां स्थान, या 1100 रुपये की रसीद कटवाई है, ये हम दान दे रहे हैं। ऐसा भाव आना ही नहीं चाहिए। तो आप भगवान को अर्पण कर रहे हो, अन्यथा भगवान को अर्पण नहीं है। इसलिए हम जो भी कार्य करें भगवान को अर्पण कर दें। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी है नारद जी, इसी प्रकार की है, सबको मोक्ष देने वाली है, लेकिन कब देती है? जब इसको भगवान के लिए अर्पण कर देते हैं। उस समर्पण भाव से जब हम बैठते हैं तो निश्चित रूप से ये हमको वैकुंठ की प्राप्ति दे देती है। पाप कर्म करने वाले, जीता हुआ व्यक्ति जिसने भागवत की कथा नहीं सुनी, वो तो ऐसे समझ लो बिल्कुल मरे हुए के समान है।
आज जैसे ही कथा का श्रवण प्रारंभ हुआ, कहने लगे कि वैसे तो इसके श्रवण का कोई ऐसा दिनों का कोई नियम नहीं है कि ये इतने दिन में ही सुननी चाहिए, लेकिन फिर भी ये कलयुग है, यहाँ लोगों पर टाइम कहाँ है, इतना समय नहीं है ना। अच्छा, हमारी उम्र हम क्या मान के चलते हैं? हम उम्र मान लेते हैं हमारी करीब 100 वर्ष की, लेकिन 100 वर्ष जीता कौन है? हजारों में कोई एक आदमी जी जाए बहुत बड़ी बात नहीं, कोई नहीं जीता 100 वर्ष। आज 80 पर, 85 पर, मुश्किल से 90 पर पहुंचते है ना। 80 साल की उम्र एक एवरेज मान लें अपन। 80 साल की उम्र में से हमने 20 साल पढ़ाई में, 22 साल पढ़ाई में निकाल दिए, कुछ नहीं करते तब तक। कोई कहे भी कि चलो भगवान का नाम लेना, तो बोले अभी हमारी उम्र ही क्या है, ले लेंगे तब तक। उसके बाद विवाह शादी हो गया, विषय वासनाओं में लगे हुए गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए 40-50 साल कब निकल गए पता नहीं चला। कभी बच्चों के लिए मकान बनाना है, कभी प्लाट खरीदना है, कभी गाड़ी खरीदनी है, कभी कुछ करना है, बच्चों को खड़ा करना है पैरों पर। अच्छा, ये जिम्मेदारी भी हमारी है, बच्चों को पैदा करने की भी और बच्चों को खड़ा करने की भी। फिर बच्चे क्या करेंगे? वो अपने बच्चों को करते रहें। हमें अपना ध्यान नहीं, हम दूसरों का ध्यान रख रहे हैं। आधी उम्र हमारी सोने में निकल जाती है। 80 में से 20 वर्ष वो निकल गए, चलो मान लो 40 वर्ष की उम्र सोने में निकल गई, और 40 में से कुछ 10-20 वर्ष की उम्र मान लो पढ़ने लिखने में निकल गई। 50-30 बच्चे, उसमें कुछ 15-20 साल कमाने खाने में निकली, बच्चे 10-5 वर्ष, उनमें फिर हाथ पैर काम नहीं करते। फिर कोई कहे कि भगवान का नाम ले लो, लकवा मार के आधे शरीर को जवान नहीं उठ रही है, हाथ में दान कर लो, हाथ उठ नहीं रहा है, हाथ उठेगा ही नहीं तो दान कैसे कर लें? ये स्थिति जब हो जाती है, पैरों से चला नहीं जा रहा है, मंदिर कैसे जाएं, तीर्थ कैसे करें, बुढ़ापे में कोई काम नहीं आता। इसलिए भजन तो जवानी में करना चाहिए। कई जगह भजन गाते हैं कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। क्या कर सकते हैं हम जवानी में? हमको क्या क्या करना चाहिए कि बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा। और बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस करे बड़ी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे बड़ी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
जब बुढ़ापा आता है ना तो हमें पहले से निर्देश देता है, डिसीजन देने लग जाता है, पहले से संदेश देता है। भगवान हमको पहले संदेश देगा, आंखों से दिखना कम हो जाता है? लेकिन हम क्या करते हैं, चश्मा लगा देते हैं, भगवान के विश्वास नहीं करते, चश्मा चला लिया और फिर क्या होगा, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, 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 कथा तुम सुन नहीं पाओगे, 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 कथा सुने मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा बड़ी जवानी में बुढ़ापा भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, लूले कहते हाथ काम नहीं करते, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, 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 दान करे भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, ओ दान भरी जवानी भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोली भागवत महापुराण की, बालकृष्ण भगवान की, राधा रानी की जय जय श्री राम। इसलिए हे ऋषिवर, दिनों का कोई ऐसा भेद नहीं कि 7 दिन में ही सुननी है, कोई नियम नहीं है। दिन तो 35 दिन की कथा हो रही है, इसको और अच्छे से सुनो, आराम से सुनो, और अच्छी बात है। हाँ, कलयुग है, समय लोगों पर कम है, इसीलिए आप इसको सदा सुन सकते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत की कथा का सदा श्रवण करना चाहिए। बैठो महाराज। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है, सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम्। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सदा इसका सत्य के साथ में इसका श्रवण करना चाहिए, क्योंकि अगर भागवत कथा सुन रहे हैं और झूठ पर झूठ बोले जाओ तो कोई मतलब नहीं है कथा श्रवण का। मनोवृत्ति विजयश्चैव नियमाचारणम तथा, अपनी मनोवृत्ति को विजय प्राप्त करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए और नियम के साथ आचरण करते हुए, नियमों का पालन करते हुए, दीक्षा धारण करके, बिना दीक्षा के भी भागवत कथा श्रवण करने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए गुरु दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, बिना दीक्षा के इसका कोई महत्व नहीं होगा। दीक्षा धारण करके, और अगर कोई दीक्षा धारण करने में असमर्थ है
तो अपनी असमर्थता बता करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक सबसे बड़ी कथा का मतलब माघ मास में जो फल मिलता है वो फल सुखदेव जी महाराज ने सप्ताह श्रवण में बताया है। पूरे माघ के महीने में आपको जो फल मिलेगा वो 7 दिन में ही मिल जाएगा। भागवत महापुराण माघ के महीने में जो प्रयागराज में लगता है ना माघ मेला, उस माघ मेला में जाकर के लोग निवास करते हैं 1 महीने तक और 1 कल्प का फल लेने के लिए वहीं पर रहते हैं। नियम तप शौच दम आदि का आचरण करते हुए कथा भागवत को सुनने को मिलती है। वहीं पर निवास करते हैं, गंगा जी का स्नान गंगा पान करते हैं गंगा जल का। वो फल हमको अगर हम घर में बैठ करके 7 दिन भी भागवत कथा का श्रवण कर लें तो उसी का फल हमको प्राप्त हो जाता है। इसलिए दूसरा क्या है, दूसरी बात यह है कि इसको सुनने के लिए यत् फलम नाथ तपसा ने योगेन समाधिना, योग में समाधि में इत्यादि में इतना फल नहीं है जितना सप्ताह 7 दिन की कथा श्रवण करने में है। यज्ञ से अधिक इसका फल गरजता है। व्रत तपस्या तीर्थ क्षेत्र इत्यादि में भी इतना फल नहीं है जितना फल सप्ताह की इस श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा श्रवण करने का है। और हे सूत जी महाराज, सोनक जी कह रहे हैं आपने इस समय ये बड़े आश्चर्य से भरी हुई इस कथा का आप सबको पान करा रहे हो, लेकिन आप कृपा करके मुझे इतना बता दें कि इस भागवत महापुराण में मनुष्यों के कल्याण करने की इतनी सामर्थ्य कहाँ से आई, इतनी इसमें क्षमता कैसे आ गई। कथाएं तो और भी हैं, अन्य कथाओं में इतनी क्षमता नहीं, इसमें इतनी क्षमता है, वो आई कहाँ से? किसी ने इसको ऐसा आशीर्वाद दिया है, क्या बात है, कहाँ से आ गई? कहने लगे हे ऋषियों, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर के जा रहे थे उसी समय पर उनके भाई हैं उद्धव, उनको जब पता चला कि भगवान जाने वाले हैं तो उन्होंने कहा कि हे योगेश्वर, हे गोविंद, जब तुम इस धराधाम को छोड़ के चले जाओगे तो आपके भक्तों का क्या होगा? मेरे हृदय में एक बहुत बड़ी चिंता लगी हुई है आपके भक्तों के प्रति, इसलिए आप ऐसा उपाय बताओ जिस उपाय को करने से आपके भक्त इस घोर कलयुग से किसी भी प्रकार को अपने को बचा के रख सके। क्योंकि कुछ तो कलयुग में आपके भक्त वैसे भी कम होंगे, ऊपर से ये कलयुग उनको भक्ति करने नहीं देगा, आप भी होंगे नहीं, फिर क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने इस रूप को अपनी वांग्मयी वाणी के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में मैं आपको यहाँ पर स्थापित कर देता हूँ। और वही श्रीमद् भागवत महापुराण जो भी इसका सप्ताह विधि से भी श्रवण कर लेगा वो निश्चित रूप से मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा। और भगवान श्री कृष्ण से एक तेज निकल करके इस श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रविष्ट हो गया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, इसके लिए हमें किसी दूसरे का उदाहरण देने की आवश्यकता है ही नहीं। इस कलयुग में ये बहुत बड़ा फल देने वाले हैं। और जिस समय पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हुई, ठीक उसी समय पर वहाँ पर हरे कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा कहते हुए भक्ति मैया नृत्य कर रही हैं। तो क्यों ना हम भी 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
वासुदेवा हे नाथ नारायण 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 वासुदेवा हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा परिवार कृष्ण भगवान की जब इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हुई तो भक्ति मैया अपने दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर के आ जाती और नृत्य करने लगी। और वहाँ संतों से पूछा कि बताओ मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए कहाँ स्थान है। तो सनत कुमारों से पूछा आप लोगों ने कलयुग में जो मैं क्षीण हो गई थी इस कथा के रस से मुझको आपने पुष्ट कर दिया है, अब आप लोग मुझे बताइए मैं कहाँ बैठा हूँ। भक्ति के ऐसा कहने पर कुमारों ने कह दिया कि हे भक्ति तुम गोविंद के स्वरूप को धारण करने वाली, भक्तों के प्रेम करने वाली और संसार के रोगों का नाश करने वाली हो। तुम धैर्य धारण करके भगवान से युक्त जो वैष्णव जन हैं उनके मन में जाकर के तुम बैठ जाओ, क्योंकि उनके मन में बैठे रहने से कलयुग में होने वाले जितने भी दोष हैं वे समर्थ रहते हुए भी और तुमको देखने में समर्थ नहीं हो पाए। दोष तो बहुत हैं लेकिन वो तुम्हारे ऊपर नहीं लग पाएंगे। ततोपि दोषा कलिजाय में त्वां दृष्टुम न सकताम प्रभो पिलोके। इस संसार में ऐसे ऐसे दोष हैं जिनका प्रभाव बहुत बड़ा है, लेकिन अगर भक्ति अंदर बैठी हुई है, देखो देखने के लिए तो बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं रोड पर, लोग भी लगे हैं देखने के लिए। आजकल तो वो एक कैमरा लगा देते हैं, वहाँ लिख भी देते हैं कि आप सूक्ष्मदर्शी के या उस कैमरे की निगरानी में है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। उस कैमरे की निगरानी में, हम एक कैमरे की निगरानी में होते हैं और हमको डर लगाता है कि हम कोई गलत काम न करें क्योंकि हमको ये देख रहा है। लेकिन क्या हम ये नहीं देख सकते कि वो सहस्त्र नेत्रों वाला, हजारों नेत्रों वाला भगवान हमको देख रहा है, तब हमको कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। सोचने वाली बात तो ये है, भगवान देख रहा है ये हमको पता ही नहीं है, कहीं लिखा नहीं कि भगवान आपको देख रहा है। अगर ये भी लिखा हो ना कि आप गलत काम मत कीजिए, भगवान आपको देख रहा है, तो शायद व्यक्ति गलत काम करना छोड़ दे। सीसीटीवी कैमरे की आप नजर में है ये तो हर जगह लिखा है, लेकिन भगवान आपको देख रहा है ये किसी को पता ही नहीं। ये भागवत कथा के माध्यम से या राम कथा के माध्यम से लोगों को बताया जाता है, यही तो बताया जाता है कि आप कोई भी गलत काम न करें क्योंकि भगवान आपको देख रहा है। एक सीसीटीवी कैमरा ऊपर भी लगा हुआ है जिसके पास में हमारे समस्त कर्मों का लेखा जोखा है। जब यहाँ से आत्मा निकल के जाती है ना, ऊपर पहुँचती है, तो वो हमारे पूरे सीसीटीवी कैमरा में हमारी पूरी रील को घुमा देता है। जन्म लिया तब से लेकर आज तक क्या किया, कितने अच्छे कर्म किए और कितने बुरे कर्म किए, सारे कर्मों का लेखा जोखा वो तुरंत लगा लेता है, उसके कंप्यूटर में सब फीड है। इसलिए हमको चाहिए कि हमें उस भगवान से भी डरना है। आज भक्ति मैया सभी भक्तों के हृदय में निवास करने लग जाती है, वैष्णवों के हृदय में निवास करने लग जाती है, और इस प्रकार से संपूर्ण भवनों में वे मनुष्य निर्धन मनुष्य हैं और वो भी धन्य हैं जिनके पास में ये भक्ति रूपी धन, जिनके पास में पैसे वाले होना एक अलग बात है। ये तो इस जमीन पर, इस धरा पर चलने वाला रुपया पैसा, ये यहाँ का धन है, यहाँ तो ये चल जाता है।
लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो जब ऊपर पहुंचते हैं वहाँ कौन सा धन चलता है, वहाँ वो धन नहीं चलता। एक बार एक सेठ जी बहुत कृपण थे, लोभी व्यक्ति, दान नहीं करते, बहुत सारा पैसा उनके पास इकट्ठा हो गया। सोचते थे कि अभी से दान करके क्या करूँगा, अभी क्या बुढ़ापा थोड़ी, अभी तो मेरी दुकान चल रही है, बच्चे बड़े हो गए हैं, वो कमा रहे हैं, खूब पैसा इकट्ठा किया, दान नहीं किया। सोचते कल से दान करूँगा, और कल आती तो फिर सोच रहे थे कल से करूँगा। कल कभी आती नहीं है, लेकिन काल जरूर आ जाता है। कल तो नहीं आती लेकिन काल आ जाता है, और ऐसे एक दिन उनका भी काल आ ही गया। और जब काल आया तो उसने कहा चलो सेठ जी। बोले कहाँ? बोले यमराज के दर पर। बोले अभी तो मैंने कुछ कर ही नहीं पाया, दान नहीं दे पाया मैं। आप एक काम करो, आप ये 5,000 रुपये रख लो। बोले ये पैसा हमारे यहाँ नहीं चलता, ये तो आपकी धरती का पैसा है। बोले मुझे 10 मिनट की आप मोहलत दे दो, 1,00,000 रुपये ले लो, मैं 10 मिनट में सब दान कर दूंगा। बोले यहाँ तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, आपको चलना पड़ेगा। बोले आप 1 करोड़ रुपए ले लो, आप 1 करोड़ रुपए ले लो, लेकिन मुझे थोड़ी मोहलत तो दे दो। दीपक को रखो, दीपक वहीं रखा है, उसको रखना। अरे ना लुढ़के आराम से इसी पर रख लेना, इसमें रख लेना, इसमें तो पहले लुढ़केगा, इसमें रख लेना उसको दीपक। हाँ वो तो सुबह बन जाएगी फिर, अभी मत पाँच आरती के बाद तो फिर कहने लगे। सेठ जी ने कहा 1 करोड़ ले लो, लेकिन मुझे 2 मिनट का समय दे, 1 मिनट का समय दे दो, मैं 1 मिनट में, और अभी अपने बच्चों को बुलाता हूँ, तुरंत कहता हूँ बेटा मेरी सारी संपत्ति को दान कर दो, बस इतना कह लेने दो। बोले इतना टाइम नहीं है, पैसों से यहाँ समय खरीदा नहीं जा सकता। आप अंदाजा लगाने, ये पैसा केवल धरती पर चलता है, वहाँ तो केवल एक ही कमाई चलती है, धर्म की कमाई। अगर आपने कुछ धर्म किया है तो वहाँ चले जाएगा, अन्यथा तो वहाँ कुछ भी चलने वाला नहीं। इसलिए हमें थोड़ा बहुत दान करते रहना चाहिए। आपको पता है एक बार श्रीमद् महाभारत पुराण की कथा आती है। कर्ण जब मरकर के ऊपर पहुंचे तो उनको वहां पर सोना परोसा गया खाने के लिए। तो महाराज मैं इसको कैसे खाऊंगा? बोले तुमने सोना ही तो दान किया है, स्वर्ण दान किया है, सोना खाओ ना। आपने वस्त्र दान किया, ना अन्न दान किया, ना कुछ भी किया। इसलिए हमें केवल ये नोट गद्दी पैसे इसके दान से काम नहीं चलता। इसके लिए हमें पैसों के साथ साथ अन्नदान निश्चित रूप से करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। थोड़ा थोड़ा अन्नदान करना ही चाहिए। वस्त्रदान, क्योंकि हमको वहाँ भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ वस्त्र दान करके जाओगे तो वहाँ वस्त्र मिल जाएंगे, वरना वहाँ भी वस्त्र नहीं मिलने वाले। और दूसरा वस्त्र का मतलब होता है ये जो शरीर है ना हमारा, हम जैसा वस्त्र दान करते हैं वैसा ही हमको शरीर मिलता है अगले जन्म में। ये भी ध्यान रखना चाहिए। एक बार आगरा में हमारी कथा चल रही थी, तो वहाँ एक माता जी ने साड़ी चढ़ा दी। अब वो हमने, क्योंकि मैं ये जो जाता है दान का सामान ज़्यादातर से अपने पास नहीं रखता। जो भी गरीब लोग रहते हैं, वहाँ कुछ बिटियाओं की शादी होती है गांव में या कहीं भी, गरीब लोगों के यहाँ उनको दे देता हूँ। तो वो लेडीज़ों की आदतें होती हैं, वो खोल खोल के देखती हैं। तो उन्होंने जैसे उसको खोल के देखा तो उसमें एक छेद निकला बड़ा सा। वो लौट के आ गई, महाराज जी इसको देने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? बोले मैंने तो देखा नहीं भाई, जहाँ से भी आया है मैंने आपको दे दिया है। ऐसी चीज़ दान जिसे हम नहीं पहन सकते, क्या उसको हमारे भगवान जी पहनेंगे? अब आप जैसा दान कर रहे हो वैसा शरीर आपको मिलता है। ये शरीर जिसमें हमारी जो आत्मा आई है, ये भी तो कहीं से वस्त्र ही तो बदल रही है। ये शरीर एक वस्त्र है जिसमें से आत्मा निकल जाती है, दूसरे शरीर में पहुंच जाती है। जैसा दान करेंगे वैसा मिलेगा। इसलिए हम कोशिश करें अच्छी चीज़ें दान करें, चाहे कम करें, भले सामर्थ्य के अनुसार करें, थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन अच्छी चीज़ ही दान करें। जैसे हम नहीं हम उपयोग में नहीं ला सकते, उसे दूसरे के लिए क्यों करें? दूसरा हमने अधिकतर देखा है कथा भागवत में, सबसे फटे सड़े गले नोट आते हैं ना, वो सब आरती में चढ़ जाते हैं।
क्योंकि और तो कोई देखने वाला है नहीं, वहाँ पूछने वाला है नहीं। बाकी दुकान पे जाओगे तो देख लेगा भैया फटा है, मैं नहीं लूंगा। यहाँ तो आरती में डाला, राधे राधे, आपने तो ले लिया, उसका कोई मतलब नहीं है। चाहे मंदिर पे भी ऐसे ही लोग नोट चढ़ते हैं।